एक धन संपन्न व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, पर काल चक्र के प्रभाव से धीरे धीरे वे कंगाल हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि संपन्नता के दिनों में तो राजा के यहाँ आपका अच्छा आना जाना था, क्या मुसीबत में वे हमारी मदद नहीं करेंगे, जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की थी। पत्नी के कहने से वे भी सुदामा की तरह राजा के पास गया। द्वारपाल ने राजा को संदेश दिया कि एक निर्धन व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और स्वयं को आपका मित्र बताता है। राजा भी श्री कृष्ण की तरह मित्र का नाम सुनते ही दौड़े चले आए और मित्र को इस हाल में देखकर द्रवित होकर बोले, मित्र बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। मित्र ने सकुचाते हुए अपना हाल कह सुनाया, चलो मैं तुम्हें अपने रत्नों के खजाने में ले चलता हूँ, वहां से जी भरकर अपनी जेब में रत्न भर के ले जाना, पर तुम्हें केवल 3 घंटे का समय ही मिलेगा। यदि उससे अधिक समय लोगे तो तुम्हें खाली हाथ बाहर आना पड़ेगा। मित्र ने कहा, ठीक है चलो। वे व्यक्ति रत्नों का भंडार और उनसे निकलने वाले प्रकाश की चकाचौंध देखकर हैरान हो गया, पर समय सीमा को देखते हुए उसने भरपूर रत्न अपनी जेब में भर लिए। वे बाहर आने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे के पास रत्नों से बने छोटे छोटे खिलौने रखे थे, जो बटन दबाने पर तरह तरह के खेल दिखाते थे। उसने सोचा कि अभी तो समय बहुत बाकी है, क्यों न थोड़ी देर इनसे ही खेल लिया जाए। पर यह क्या, वे तो खिलौनों के साथ खेलने में इतना मग्न हो गया कि समय का भी उसे भान नहीं रहा। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत थी, और वे निराश होकर खाली हाथ बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चलो मैं तुम्हें अपने स्वर्ण के खजाने में ले चलता हूँ, वहां से जी भरकर सोना अपने थैले में भरकर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना। मित्र ने कहा, ठीक है। मित्र राजा के साथ चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि कक्ष भी सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। उसने शीघ्रता से अपने थैले में सोना भरना प्रारंभ कर दिया। तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर पड़ी, जिसे सोने की काठी से सजाया गया था। उसे याद आया, अरे ये तो वही घोड़ा है जिस पर बैठकर मैं राजा साहब के साथ घूमने जाया करता था। वे उस घोड़े के निकट गया, उस पर हाथ फेरा और कुछ समय के लिए उस पर सवारी करने की इच्छा से उस पर बैठ गया। पर यह क्या, समय सीमा समाप्त हो गई और वे अभी तक सवारी का ही आनंद ले रहा था। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था, और वे घोर निराश होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चलो मैं तुम्हें अपने चांदी के खजाने में ले चलता हूँ, वहां से जी भरकर चांदी अपनी झोली में भर लेना, पर समय सीमा का ध्यान अवश्य रखना। मित्र ने कहा, ठीक है। उसने देखा वे कक्ष भी चांदी के उजाले से शोभायमान था। उसने अपने झोले में चांदी भरनी आरंभ कर दी। इस बार उसने तय किया कि वे समय सीमा से पहले ही कक्ष से बाहर आ जाएगा, पर समय तो अभी बहुत बाकी था। दरवाजे के पास चांदी से बना एक छल्ला टंगा हुआ था। वहीं पर एक नोटिस लिखा हुआ था कि इसे छूने पर उलझने का डर है, यदि उलझ भी जाओ तो दोनों हाथों से सुलझाने की चेष्टा बिल्कुल मत करना। उसने सोचा कि ऐसी उलझने वाली बात तो कोई दिखाई नहीं देती, बहुत कीमती होगा, तभी बचाव के लिए लिख दिया होगा, देखते हैं क्या माजरा है। बस फिर क्या था, हाथ लगाते ही वे तो ऐसा उलझा कि पहले तो एक हाथ से सुलझाने की कोशिश करने लगा, पर जब सफलता ना मिली तो दोनों हाथों से सुलझाने लगा, पर सुलझा ना सका। और उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था, और वे निराश होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी तांबे का खजाना बाकी है, चलो मैं तुम्हें अपने तांबे के खजाने में ले चलता हूँ, वहां से जी भरकर तांबा अपने बोरे में भर लेना, पर समय सीमा का ध्यान रखना। मित्र ने कहा, ठीक है। मैं तो जेब में रत्न भरने आया था और बोरे में तांबा भरने की नौबत आ गई। थोड़े तांबे से तो काम नहीं चलेगा। उसने कई बोरे तांबे के भर लिए। भरते भरते उसकी कमर दुखने लगी, लेकिन फिर भी वे काम में लगा रहा। विवश होकर उसने आसपास सहायता के लिए देखा,
वहीं एक पलंग बिछा हुआ उसे दिखाई दिया। वे उस पर सुस्ताने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और अंत में वहां से भी खाली हाथ ही बाहर निकलना पड़ा। दोस्तों, क्या इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे? दोस्तों, नहीं ले जा पाएंगे, कुछ नहीं ले जा पाएंगे। बचपन खिलौनों के साथ खेलने में, जवानी विवाह के आकर्षण में और गृहस्थी के उलझन में बिता दी। बुढ़ापे में जब कमर दुखने लगी तो पलंग के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। समय सीमा समाप्त होने की घंटी बजने वाली है। सिद्ध लोग कहते हैं, सावधान सावधान, यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लख 84 के चक्कर में चक्कर लगाता रहा। क्यों न पहचान पाया तू सांसों का मोल, अपना हीरा जन यूं ही गवाता रहा। दोस्तों, हमें पल पल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हम साथ क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हमको जाना है। बस हम ले जाएंगे तो अपने कर्म। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। हम अपने चैनल पर इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं।